नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सीडीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपीएससी ने सीडीएस 2 2025 का रिटर्न का रिजल्ट आउट कर दिया है। जब से रिजल्ट आया है बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन चल रही है, सर बॉयज का रिजल्ट अलग, गर्ल्स का रिजल्ट अलग, कट ऑफ गई है तो गई कितनी है। देखिए, कट ऑफ के बारे में तो अभी मैं बता देता हूं आपको, बट एक चीज बताता हूं गर्ल्स स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन था, हमने वीडियो में भी बताया और यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर ऑफिशियली मेंशन किया हुआ था। सेम एनडीए की नोटिफिकेशन के अंदर भी ऑफिशियली मेंशन था जी। लोगों ने कहा 85 जाएगी जी, 90 जाएगी। हमने पहले ही कट ऑफ दोनों की, और ये भी बोला, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी बॉयज एंड गर्ल्स की कट ऑफ की, ठीक है, अलग अलग। तो लोग बोलते रहे पिछले 10 सालों में तो सेम रही है कट ऑफ, मैन की और वुमेन की अलग कैसे हो सकती है। हा हा ही वाले कमेंट किए। अब समझ आ गया अलग कैसे हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी ने पहले ही नोटिफिकेशन के अंदर यह बात मेंशन की थी। चलिए खैर छोड़िए, कट ऑफ गई कितनी है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और ये डिफरेंट क्यों गई है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए बात ऐसी है, मैंने पहले इस पे चलता हूं जी मैं। देखिए एनडीए के अंदर भी ना यूपीएससी ने डिफरेंट कट ऑफ निकाल दी जी। अब उन्होंने क्या करा, 20 का मल्टीपल यूज किया जी, ठीक है। 25 लड़कियों की सीटें हैं एनडीए/एनए के अंदर जी, 25 सीट्स हैं। उन्होंने 500 लड़कियां शॉर्टलिस्ट करी, 20 का मल्टीपल यूज किया, ये 500 हो गया जी। लड़कियां सीडीएस की बात करूं, ओटीए में 19 सीटें हैं, इधर भी लगभग 20 का मल्टीपल यूज किया तो 380 हो गया। लड़कियां मोटा मोटा 396 जो है वो क्वालिफाई की गई है। तो मतलब हर 20 लड़कियों में से एक सीट रखी गई है, मतलब एक सीट पे 20 लड़कियां कंपीट करेंगी एसएसबी के अंदर जी। ऐसा रीजन, ऐसा क्यों हुआ जी? क्योंकि बहुत टाइम से एनडीए एंट्रीज में भी और टेक्निकल एंट्रीज के अंदर भी ना बहुत सारी रिट्स और बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल हो रही थी, कोर्ट केसेस हो रहे थे। उसका कहना यह था कि भाई अगर बॉयज की सीट मेरिट के अंदर खाली रह जाती है और अगर गर्ल्स रिकमेंड है तो गर्ल्स को एडजस्ट किया जाए वहां पर। तो हमारी जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी, मैंने एनडीए की वीडियो में भी बताया, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा। उसके हिसाब से हाई कोर्ट का कहना यह था, ठीक है भाई, अगर बॉयज नहीं, मेडिकल आउट ज्यादा हो गए या अब सीटें खाली रह गई तो उनकी जगह पे गर्ल्स को एलोकेट किया जाए। बट हमारी फौज ने यूपीएससी की नोटिफिकेशन के अंदर ये बात मेंशन करवाई है, यूपीएससी ने खुद उसको मेंशन किया, ठीक है। गॉड नोज क्या प्लानिंग थी उनकी, बिकॉज वो लोग हमारे से बेटर अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। तो पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, लड़कियों के साथ बहुत गलत हो गया, गलत कुछ नहीं हुआ, कंपटीशन तो सेम है। लड़कों का 20 का मल्टीपल ही है, उधर भी एक सीट पे 20 लौंडे ही कंपीट कर रहे हैं जी। तो लड़कियों के लिए भी वही सेम है जी। मैं मानता हूं कि सीट्स कंपैरेटिवली कम है, 19 सीट्स है, ठीक है जी, मैं ये बात से एग्री करता हूं, कोई डिनाई नहीं है इस बात में। बट आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेट हो गए ना तो यू विल स्टॉप प्रिपेयरिंग। 396 लड़कियों ने भी तो पेपर निकाला है ना, आपको तो एक ही सीट चाहिए। और बॉयज के लिए बात करूं, आपके लिए तो बहुत सारी सीटें हैं भाई, ठीक है जी। अगर हम लोग कट ऑफ की बात कर ले जरा, तो कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड, जैसा बात करके पता चला, आईएमए के अंदर 120 से 130 की कट ऑफ है, आईएनए 110 से 120, एएफए आपको पता है सबसे ज्यादा आती है 135 से 145 तक। ओटीए मेल की बात करूं 85 से 90, ये मेंशन था जी, दोनों की डिफरेंट आएगी शॉर्ट सर्विस वालों की। और ओटीए वुमेन तो 105 से 110, मोस्ट प्रोबेबली 110 की तरफ कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है जी। 105 से 110 के बीच में वुमेन एंट्री कट ऑफ गई है जी। तो मतलब मोर देन 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा गर्ल्स के लिए इन ऑर्डर टू क्रैक द रिटर्न एग्जामिनेशन, अगर आपको रिटर्न भी क्वालिफाई करना है। तो कोई बात नहीं, 10-15 नंबर और मेहनत करनी है बस आपको, फिर आपका एसएसबी में भी तो कंपटीशन कम हो रहा है ना। 396 में से 19 सीटें, ठीक है। पहले ज्यादा लड़कियां क्लियर करती थी, तो लड़कियों के लिए मेरिट में आना दिक्कत होगा, अब मेरिट में आने में दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। एक फायदा भी देखो, अब जो हो गया उसको नोबडी कैन चेंज। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप इसको कोर्ट में चैलेंज करोगे, यू कैन नॉट चैलेंज इट। यूपीएससी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है जी कट ऑफ के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मैं आपको बता दूं ये बात पहले ही, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर चुका हूं, मेरे घर में सारे वकील हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज नंबर 2 कुछ ऐसा बोल रहे थे, आई एम नॉट श्योर, आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर, बट उन्होंने ऐसा बोला 15 आर्टिकल है, कोई क्लॉज नंबर 2 के अकॉर्डिंग सिमिलर हो सकता है, मैं क्लॉज गलत बोल दूं, ठीक है। बट यही बात बोली है, मैं कंफर्म भी करके नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, नोबडी कैन चेंज इट।
बिकॉज उन्होंने प्रायरली नोटिफिकेशन के अंदर भी मेंशन किया था, तो नोटिफिकेशन भी चैलेंज नहीं कर सकते हम। तो अब रोने का कोई फायदा नहीं है भाई, आप खुद को उठाओ, हिम्मत करो, ठीक है, और कोशिश करो कि अगले अटेम्प्ट में आप निकालो पेपर को। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अगर आपको फ्री गाइडेंस भी चाहिए तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जी, सीडीएस गुरुकुल के नाम से। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नोट्स, असाइनमेंट, डीपीपी, फ्री वीडियो लेक्चर्स, मोटिवेशनल कंटेंट, सीडीएस और एफकैट से रिलेटेड हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सीडीएस 1 2026 से आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे पेड कोर्सेज देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इस बात की गारंटेड है। तो आप इसको ज्वाइन करें, जुड़े रहेंगे तो फायदा मिलता रहेगा। बिकॉज क्या है, जब आप किसी चीज को सच्चे मन से चाह लेते हो ना यार, अगर वो पहली बार में नहीं निकलती तो मैं मानता हूं दुख होता है, बट अगर दूसरी बार में मिलती है ना, तो हार के जीतने वाले को आप सब लोग जानते हैं, बाजीगर कहते हैं, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने धूल चाटी है एक बार, आपको समझ में आएगी उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी दोस्त, ये तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है। निराश नहीं होना, दोबारा खड़े होना है। ठीक है जी, और करके दिखाना है आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।